भाई देखो कि अब हम लोगों को क्या करना है, चीज़ों को नॉन स्टैटिक पे लेके जाना। ठीक है, क्या करो, चलो हाँ, कौन सा है ये, वी टाइगर ऑटोमेशन अंडरस्कोर मान लो V4, ये SRC है। और देखो ज़रा ध्यान से, देखो लास्ट क्लास में हमने कोई बहुत ज़्यादा अलग बातें नहीं की थी, हम सीधी बात कर रहे थे किसकी, यूटिल्स में। देखो यूटिल्स का ही यूज़ तो ये जो वेब यूटिल है इसी का यूज़ तो हर पेज वाइज क्लास के अंदर हो रहा था, और इवन टेस्ट केस के अंदर भी ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए और URL हिट करने के लिए भी हम इस वेब यूटिल का यूज़ कर रहे हैं। सब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो क्लास है तुम्हारे इस पूरे ऑटोमेशन या फ्रेमवर्क में, ये वेब यूटिल ही है, क्योंकि वेब यूटिल के अंदर ही हर छोटे बड़े काम को करने के लिए तुमने मेथड्स बना रखे हैं। अब समस्या ये होती है कि अगर तुम वेब यूटिल में चीज़ों को क्या बना दो, स्टैटिक, देखो कहीं भी बना दो, अगर तुम कहीं भी बना दोगे क्या चीज़ें स्टैटिक, तो भाई स्टैटिक, अगर ड्राइवर भी स्टैटिक है तो इस मेथड को भी चाहो तो फिर नॉन स्टैटिक बनाने की क्या ज़रूरत है। हम अच्छा, तुम लोगों को कई बार लगेगा कि सर जी वेरिएबल को बना देते हैं स्टैटिक और मेथड को रखते हैं नॉन स्टैटिक, तो भैया रख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें नॉन स्टैटिक मेथड बनाने का कोई फायदा मिलेगा ही नहीं। ध्यान से समझो एक चीज़ को, ठीक है, हाँ क्या बता दिख रहा है ना, हाँ। तो हम ये कह रहे थे कि अगर कभी किसी के दिमाग में आए, ये देखो ड्राइवर को, पहली बात तो हम सोचो स्टैटिक से नॉन स्टैटिक के बारे में क्यों सोच रहे हैं, एक बेसिक सा कंसेप्ट याद रखो यार, कोई चीज़ स्टैटिक में, देखो तुम्हें पता है एक सिंपल सी बात, वेब यूटिल एक क्लास है ना, तुम्हें पता है जावा जब भी चलते समय क्लास का पहली बार नाम पढ़ता है तो क्लास को क्या करता है, लोड करता है, और इसके बाद भले उस क्लास को चलते समय 1000 बार इस्तेमाल करे, उसे लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोडिंग कितनी बार होती है, एक बार, और जब क्लास लोड होती है तो उसके साथ क्या रहता है, स्टैटिक वेरिएबल। ये ड्राइवर किसके साथ रहेगा, क्लास के साथ। अरे हम करें अब इस वेब यूटिल क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट क्यों न बना लो तुम, लेकिन ड्राइवर वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ रहता ही नहीं ना, ड्राइवर वेरिएबल किसके साथ रहता है, क्लास के साथ, क्लास तो एक ही है ना। हम ये कह रहे हैं सबसे बड़ी एक चीज़ ये देखो तुम लोग कि अगर इसको स्टैटिक बना लोगे तो भाई क्लास की भी एक ही कॉपी होती है, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसकी भी कितनी कॉपी होगी, एक ही। अब इसी वेरिएबल के अंदर अगर तुम, भाई एक वेरिएबल के अंदर क्या हो सकता है, या तो कोई वैल्यू या तो कोई ऑब्जेक्ट। अब इसी वेरिएबल के अंदर 10 ऑब्जेक्ट डालोगे तो वेरिएबल एक ही है ना, 10 तो डालोगे तो क्या होगा, नॉट हो, भाई एक एक करके आएंगे, अंतिम में बचेगा कौन सा, लास्ट वाला। तो ये तुम्हारा जो वेब यूटिल है, भाई तुम ही सोचो, इस वेब यूटिल क्लास में जब भी कोई मेथड कहीं कॉल करते हो तो हर जगह किसका इस्तेमाल होता है, ड्राइवर का ना, हर जगह किसका इस्तेमाल होता है, ड्राइवर वेरिएबल का ना। ड्राइवर के पास है तो क्रोन ड्राइवर का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब ड्राइवर वेरिएबल अगर अकेला है, उसकी एक ही कॉपी है, तो उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होगा ना। अब तुम्हारा ये जो ऑटोमेशन है एक टाइम पे एक ही ब्राउज़र को हैंडल कर सकता है, एक साथ इससे ये कह लो कि भैया 2 खोल के चला लो, तो चला नहीं पाएगा। 2 खोल के भी चलाओगे तो काम हमेशा किस पे करेगा, दूसरे पे। पहला वाला बस खुलेगा भर, बाकी उस पर कुछ होगा नहीं। क्लियर है ये बात। अब इसी को अगर हम क्या कर लें, ध्यान से देखो भाई, देखो जब तक वेब यूटिल क्लास यूज़ कर रहे हो तो क्लास की तो एक ही कॉपी होती है, लेकिन अब मल्टीपल कॉपी कैसे बनाएं, तो क्लास की मल्टीपल कॉपी नहीं होती, इसीलिए तो एक कंसेप्ट दिया गया कि इसका ऑब्जेक्ट बनाने का। क्लासेस के मल्टीपल क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। क्लास की एक कॉपी जो तुम बना सकते हो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। उसमें सारी चीज़ें कैसी रहती हैं, नॉन स्टैटिक। अगर तुम इसी वेरिएबल को क्या रख लो, नॉन स्टैटिक। इस वेब यूटिल के अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, 10 ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे ना, सबके पास अपना अपना ड्राइवर नाम का क्या होगा, वेरिएबल।
अब एक ब्राउज़र का एक में रहेगा, दूसरे का दूसरे में, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। एक ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे तो पहले पे काम करेगा, दूसरा यूज़ करोगे तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे। यही तो समझाया जा रहा था कि बस चीज़ों को क्या बना लो, नॉन स्टैटिक। लेकिन जैसे ही नॉन स्टैटिक चीज़ों को बनाओगे, समस्या ये पैदा होने लगेगी कि जहाँ जहाँ तुम इसको कॉल किए हो, मे बी तुम कॉल कैसे किए हो, इस तरह से जहाँ कॉल किए हो ऐसे कॉल किए हो ना भाई, पहले स्टैटिक था तो सीधे कॉल कर दिए, अब वही चीज़ क्या हो गई, नॉन स्टैटिक। इसीलिए देखो हर जगह एरर आ रही, क्योंकि नॉन स्टैटिक चीज़ें क्लास के साथ कभी कॉल नहीं हो, चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो, चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल, को रहता किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, देखो इस चीज़ को। अच्छा, इसीलिए देखो कोड कंपाइल नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला देखो कंपाइल हो गया ना, लेकिन ये चलेगा नहीं। चलो दिखाते हैं काम। पहले ये चीज़ देखो जरा, इस चीज़ पे मान लो कहाँ गया मेरा वो रनर, कहाँ है, लो भाई, ये चलो कॉल करेगा कौन सी स्क्रिप्ट है, वेरीफाई VT001 इनवाइस क्रिएशन। बंद कर दो दरवाजा। ये देखो ध्यान से भाई, देखो सारी चीज़ें तुमने क्या बना दी, नॉन स्टैटिक। अब नॉन स्टैटिक चीज़ें जो होती हैं वो क्लास के साथ जहाँ भी इस्तेमाल करोगे वहाँ क्या आएगा, एरर आएगा। ध्यान से समझना इस बात को सब लोग। अच्छा जरा ये देखते हैं, मान लो तो बताओ अब ये लाइन चल पाएगी, मान लो हम वही ओपन करें, कौन सा तुम्हारा है, लोकल होस्ट सारी चीज़ें अब बन गई हैं क्या, नॉन स्टैटिक। सारी चीज़ें वहाँ क्या बना दी हो, नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक पहले तो ऐसे कॉल कर रहे थे ना। नॉन स्टैटिक बनाने से देखो, नॉन स्टैटिक बनाने के बहुत बेनिफिट्स हैं, नॉन स्टैटिक बनाने के बहुत क्या है बेनिफिट्स हैं। इसी वजह से हमने क्या बना दिया चीज़ों को, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बनाएंगे तो अब एक ही चीज़ मिलेगी, अब तुम उसको डायरेक्ट इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओ, नहीं कर सकते हो यार, देखो कहाँ कर पा रहे। अब तुम्हें अगर ब्राउज़र क्या करना है, मान लो तुम्हें ब्राउज़र लॉन्च करना है, तो अब तुम्हारे पास रास्ता देखो क्या बचता है, सिर्फ एक ही कि तुम क्या करो, वेब यूटिल क्लास का क्या बनाओ, या कोई भी काम करना है भाई, मेथड कॉल करोगे ना, तो वेब यूटिल क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। ये देखो ध्यान से, वेरिएबल का नाम देना है, क्या देते हैं, चलो WT दे देना, बन गया कि नहीं बन गया। अब यही WT के सहारे लॉन्च ब्राउज़र कॉल करोगे, WT के सहारे लॉन्च ब्राउज़र कॉल करोगे, तो देखो अब कॉल हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि कैसा है वो, नॉन स्टैटिक। अच्छा ध्यान से देखना, अब अगर हम यहाँ ये देखो WT डॉट क्या करें, ओपन URL, देखो ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ ये क्या हो रहा है, इतने से क्या होगा बताओ, ये तीन लाइन देखो बस, 20, 21, 22। 20 में क्या होगा, वेब यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, 21 में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का लॉन्च। अच्छा पहले देखो देख लेते हैं क्या होगा, देखो सीधा क्या होगा, वेब यूटिल क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट लेगा। और जब ऑब्जेक्ट वेब यूटिल का बनेगा तो उसके अंदर तुम्हें पता है उसके सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आएंगे और नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कौन आएगा, ड्राइवर। ड्राइवर और क्या आएगा, और उसके नॉन स्टैटिक मेथड्स आएंगे, जैसे कौन सा है, लॉन्च ब्राउज़र, और कौन सा है, जैसे है गेट, या जैसे ये है सॉरी ओपन URL, ऐसे ऐसे करके उसमें 50 मेथड हमने बनाए हैं ना, सारे मेथड्स इसके अंदर आ जाएंगे।
और ध्यान बताओ हमको एक चीज़ सब लोग, ड्राइवर की वैल्यू क्या रहेगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो? भाई भूलो मत यार, बड़ी बेसिक बात है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं इनको इनिशियलाइज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज होते हैं किससे? नल से। अगर यही ड्राइवर क्या होता, इंट होता तो 0 से होता, और अगर किसी इंट की या किसी डेटा टाइप की क्या है, किसी क्लास का नाम है, जैसे वेब ड्राइवर है या स्ट्रिंग है, कुछ भी होगा तो ड्राइवर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी होती है? नल ना। ये नियम है ना भाई। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ या कोई क्लास हो, एक स्टैटिक वेरिएबल को मत इनिशियलाइज करो। ऐसे अगर हम लिख दें पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर, अब ये क्लास लोड होगी। जब कौन क्लास लोड होगी? ऑब्जेक्ट बनने की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब वेब यूटिल क्लास क्या होगी? लोड होगी, तो ड्राइवर भी वहीं लोड होगा ना। क्लास के साथ स्टैटिक चीज जाती है तो ड्राइवर के पास क्या होगा? नल होगा। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ये ऐसे दोनों वेरिएबल होते हैं, जब ये बनते हैं अगर इनमें कोई वैल्यू न डाली जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेके रहते हैं? ये नल। इसी तरह से स्टैटिक में भी रहेगा। और नॉन स्टैटिक क्या होगा? वेब यूटिल क्लास के साथ तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ ड्राइवर आएगा, क्योंकि वो क्या है? नॉन स्टैटिक, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। वही तो हम कह रहे हैं। देख लो भाई, ये इतनी कहानी कहाँ हो रही है? सिर्फ जब तुम्हारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तब, और इस पूरे जो ऑब्जेक्ट बना है 8 बाइट का, इसका एड्रेस किसके पास आया? WT के पास। चलो ऐसे भी बना देते हैं भाई। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है? एक लोकल वेरिएबल है WT। कैसा है? लोकल वेरिएबल है। किसका? मेन मेथड। बोलो भाई, गलत बोल रहा है? WT क्या है? दिख रहा है ना आपके सामने? नहीं, मेन मेथड या नहीं है, सॉरी, क्या नाम है इसका? वेरीफाई वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ऑफ किसका है? वेरीफाई, ये इस क्या है? मेथड का। और वेरिएबल का नाम क्या है? WT। ये तो उसकी डिटेल हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, है ना? ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं। चलो, ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है? WT है। और इसके बारे में यहाँ नीचे डिटेल लिख देते हैं। क्या ये क्या है? लोकल वेरिएबल ऑफ दिस क्या? मेथड। ये कौन है ऐसा? WT, यही है ना भाई। और उसके अंदर रहता है ड्राइवर, जिसके पास है क्या? नल। अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करनी होगी कभी तो तुम्हें बात करना किससे पड़ेगा? WT से, क्योंकि WT के पास ही उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। लाइन नंबर क्या चलता है? 21। क्या पढ़ता है ये? WT। दौड़ के पहुंचता है किसके पास? इसके पास। जब इसके पास WT पहुंचता है तो WT भेज देता है एड्रेस पे, वहाँ पहुंचता है। और इसका कौन सा मेथड कॉल करता है? लॉन्च ब्राउज़र। ये देखो जी, लॉन्च ब्राउज़र बोला है, चला। अब ये अंदर क्या करता है भाई? सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करता है, सब कुछ करता है, और ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है। किसका? क्रोम ड्राइवर का। देखो ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है ये? ध्यान से देखना, ये बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट किसका है? क्रोम ड्राइवर का क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसका अब देखो ध्यान से, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस किसके पास आया? ड्राइवर। अब किस ड्राइवर के पास? क्वेश्चन उठता है किस ड्राइवर के पास? तो भाई बताओ, ये लॉन्च ब्राउज़र किसके सहारे चल रहा है? WT के ना। तो लॉन्च ब्राउज़र जब ड्राइवर को यूज करेगा तो किसका ड्राइवर यूज करेगा? अपना वाला ही ना। इसी के पास क्या था? नल था। इसके पास इसका एड्रेस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? खत्म हो। सर
नल वाला का, नल का एड्रेस, नल छोड़ के क्या ले लेगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। अच्छा सोचो, अगर यहीं पे एक बार मान लो हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट और बनाए, चलो 2 बना रहे हैं भाई, दोनों का नाम सेम तो नहीं रख सकते, सेम नेम के 2। भाई देखो ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट और बन रहा है, इसका एड्रेस मान लो किसके पास है, मान लो W_T1 क्या, W_T2 के पास। अब क्या होगा भाई, अब हम यहाँ लिखें, ध्यान से देखना, W_T2 डॉट मेथड कॉल कर रहे हैं ओपन URL, और यहाँ कोई भी चाहे लोकल होस्ट डाल दे एड्रेस, चाहे मान लो क्या डाल दें, google.com डाल दें। तो बताओ लाइन नंबर 24 क्या ओपन करेगा, ध्यान से देखो सब लोग, W_T2 एक ऑब्जेक्ट और बना है और उसके सहारे हम मेथड कॉल कर रहे हैं ओपन URL, और यहाँ मान लो हम डाल दें यही एड्रेस, एक और खोल दें, तो बताओ क्या ये खोलेगा? ध्यान से देखो भाई, समझो सीधे, एक ऑब्जेक्ट ये बना, लाइन नंबर किस पे, 20 पे, W_T के पास एड्रेस आया। दूसरा एक और बना जिसका नाम क्या है, वेबयूटिल का एक ऑब्जेक्ट और बना, उसका एड्रेस किसके पास आया, W_T2 के पास। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समझो, ये लो, चलो ये लो, एक ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, एक ऑब्जेक्ट और बना है भाई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट और बना है और उसका एड्रेस, इसको डिलीट कर देते हैं, उसका एड्रेस किसके पास आया है, उसका एड्रेस आया है, सॉरी यार, उसका एड्रेस किसके पास आया है, W_T2 के पास। वो भी क्या है, वो भी लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल ऑफ, किसका लोकल है वेरिएबल भैया, सॉरी, वेरीफाई, इसी का क्या है, लोकल वेरिएबल, W_T2 नाम है। लेकिन सब लोग ध्यान दो इस बात पे, इसका जो ड्राइवर है उसके पास क्या है भाई, ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना जिसका एड्रेस W_T2 के पास आया है, इसके ड्राइवर में तो क्या पड़ा है भाई, नल पड़ा है ना, बोलो तुम बताओ। देखो तुम्हारी आंख के सामने, देखो ये हम पूरी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 लाइन की बात कर रहे हैं। अभी शुरू में तो दोनों ऑब्जेक्ट बनेंगे और दोनों के ड्राइवर में क्या पड़ा होगा, नल। अब जब चलेगा W_T.launch ब्राउजर, W_T पढ़ेगा तो इसके पास आएगा ना, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा क्रोम ड्राइवर का वो इस ड्राइवर पे आएगा ना भाई। इसका लॉन्च ब्राउज़र चलेगा, देखो ध्यान से, इसका लॉन्च ब्राउज़र चलेगा, W_T वाले का लॉन्च ब्राउज़र चलेगा तो वो W_T के ड्राइवर पे वैल्यू डालेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि लॉन्च ब्राउज़र इसका चले, इस ऑब्जेक्ट वाला, और वैल्यू डाले इस वाले में। ध्यान से समझो इस चीज़ को भाई। ये देखो भाई सब लोग ध्यान से, दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं। हम अभी शुरू, इसकी बात बाद में करो। देखो पहले दोनों बनेंगे, W_T भी W_T दोनों के लिए ड्राइवर की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। लेकिन जैसे ही चलेगा क्या, W_T.launch ब्राउज़र, तो ये किसकी बात करेगा भाई, W_T पढ़ेगा तो इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा, W_T के पास जाएगा। लॉन्च ब्राउज़र चलाएगा तो किसका चलाएगा, इसका चलाएगा या उसका चलाएगा, इसका चलाएगा ना। और जब W_T के लिए लॉन्च ब्राउज़र चलेगा, अंदर ये ड्राइवर इस्तेमाल करेगा, तो ये लॉन्च ब्राउज़र अपना ड्राइवर इस्तेमाल करेगा कि दूसरे का, अपना करेगा ना यार, दूसरे का तो जानता ही नहीं। तो ये ड्राइवर के ऊपर क्रोम ड्राइवर का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसके W_T के ऊपर अभी भी आया नहीं है। ध्यान से देखो, अगली लाइन फिर क्या चलती है, W_T.open
URL। अभी देखो ये क्या चल रहा है, wt.open URL। किसका ओपन URL चलेगा? wt का ना। जब wt का ओपन URL चलेगा, ये देखो ओपन URL क्या कोड लिखा है इसमें, क्या लिखा है, ड्राइवर ना। तो ये ओपन URL किसका ड्राइवर यूज करेगा? अपना ही ना। और अब ये नल नहीं है क्योंकि लॉन्च ब्राउजर नाम का मेथड चल चुका है, जिसकी वजह से ड्राइवर के अंदर ऑब्जेक्ट आ चुका है। देखना ये खोल देगा, URL क्या करेगा, खोल देगा। लेकिन जब अगली लाइन चलेगी, कौन सी, wt2.open URL, तब मामला फंस जाएगा। तब मामला फंस जाएगा। क्यों? wt2.open URL, wt2 पढ़ेगा ना तो इसके पास आएगा ना, ओपन URL चलाएगा, इसका चलाएगा ना। और जब वेरिएबल कॉल करेगा ओपन URL अंदर wt2 के सहारे, तब ये जब ये ड्राइवर यूज़ करेगा तो इसका ड्राइवर यूज़ करेगा ना। और इसके ड्राइवर पे क्या है, नल है ना। तुम देखना जैसे इसी लाइन पे क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किस लाइन पे, इसी पे। यही ओपन URL मेथड जब wt के सहारे कॉल होगा तो खोल देगा, लेकिन यही ओपन URL wt2 के सहारे होगा तो क्या कर देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। बात समझ में आई? तो बताओ, अच्छा मान लो हमें एक ही ब्राउज़र पे काम करना है तो दो नहीं खोलने। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट कब बनाओ, जब तुम्हें दो ब्राउज़र लॉन्च करने हैं एक साथ। और जब तुम्हें एक पे ही काम करना है तो तुम कितने बनाओगे, एक ही बनाओ। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम्हारे कोड में ये क्वालिटी है कि एक पे भी काम कर सकता है और कई पे भी। पहले क्या था, मजबूरी थी, सिर्फ एक पे काम कर सकते हो, एक से ज़्यादा पे नहीं। अब तुम्हारे हाथ में है, मन करे एक पे काम करो, मन करे कई 10 पे काम करो। एक साथ अगर 4 ब्राउज़र तुम्हें खोलने हो, 4 ब्राउज़र पे एक साथ काम करना हो, तुम क्या करोगे यार, बस कुछ नहीं, इतना ही दिमाग लगाओगे, वेब यूटिल का 4 ऑब्जेक्ट बनाओगे। और जैसे 4 ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे यहाँ था अभी, ये नहीं चल रहा था ना, लेकिन अगर यही ये कर देते तो wt2 डॉट लॉन्च ब्राउज़र, अब ये भी नहीं एरर मारेगा क्योंकि अब wt2 के लिए भी लॉन्च ब्राउज़र चलेगा। तो ड्राइवर उसका भी क्या हो जाएगा, उस ड्राइवर के पास भी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें कोई झंझट नहीं आनी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अब ये फ्रेमवर्क का जो तरीका है इसमें ये है कि अगर तुम्हें 5 ब्राउज़र पे काम करना हो एक साथ एक टेस्ट केस के अंदर, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। वेब यूटिल के कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, 5। सबका अपना अपना अलग ड्राइवर होगा। फिर 5 बार तुम लॉन्च ब्राउज़र मेथड कॉल करोगे, एक बार उसके सहारे, एक बार उसके सहारे, एक बार उसके सहारे। जब इस वाले ब्राउज़र पे काम करना होगा तो wt का यूज़ करना, अगले वाले पे काम करना होगा तो wt1 या wt2 जैसा नाम रखे हो उसको यूज करना। बात समझ में आई है? अब कोई कंफ्यूजन है? चलो ये आगे बढ़ते हैं। ये है कोड, है ना। ये क्या कर रहा है, ब्राउज़र होगा, URL ओपन कर रहा है, ब्राउज़र लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा भाई, ये सोच लो। अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हें पता है। अच्छा, एक ही ब्राउज़र पे हमें काम करना है, तो हमने ऑब्जेक्ट कितने बनाए, एक। इस टेस्ट केस में मेरी रिक्वायरमेंट थी एक ही ब्राउज़र ओपन करना था, तो हमने ऑब्जेक्ट कितने बनाए, एक। और हमने मेथड कॉल कर दिया लॉन्च ब्राउज़र, हमने कॉल कर दिया क्या, ओपन URL। अब अगला काम है भाई लॉगिन कॉल करना। लॉगिन मेथड का जो कोड है वो कहाँ पे है, कॉमन रीयूजेबल कोड के अंदर। इसीलिए तुमने क्या किया है, कॉमन रीयूजेबल कोड का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। क्यों बनाया है, क्योंकि तुमको वैलिड लॉगिन मेथड कॉल करना है। इतनी बात समझ में आती है सबको? तो चलो भाई, तुम्हारा इन्यू करके ऑब्जेक्ट बनता है, बना। तुम्हें पता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे कंस्ट्रक्टर चलने की बारी आती है। और अगर उसका कोई पेरेंट है तो इसके चलने से पहले उसका कौन चलता है, पेरेंट चलता है। तो ये चलेगा, जब ये चलेगा तो ये चल पाएगा, क्योंकि इसने क्या इस्तेमाल किया है, वेब यूटिल डॉट ड्राइवर। इसने क्या इस्तेमाल किया है, वेब यूटिल डॉट ड्राइवर। देखो, इसलिए यहाँ क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है ना भाई। ड्राइवर अब कहाँ स्टैटिक रहा कि सीधे ऐसे यूज करोगे,
तुम्हें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। चलो तो लिख देते हैं न्यू वेब यूटिल डॉट ड्राइवर। एरर खत्म ना? एरर क्या हो गई? खत्म हो गई ना? लेकिन चलेगा? ध्यान देना इस बात पे, नहीं चलेगा भाई। कोड एरर भाई ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दोगे तब तो एरर चली ही जाएगी। लेकिन जरा ध्यान दो भाई इस पे कि जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ड्राइवर में जो क्लोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ रहा है वो किस ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट के साथ ना भाई। इस जो ये वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना है इसके लिए लॉन्च ब्राउजर चल रहा है ना, तो इसके लिए ड्राइवर की वैल्यू नल नहीं है। ड्राइवर में क्या आ गया है? क्लोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। लेकिन जब न्यू कॉमन रियूजेबल कोड चलेगा फिर भैया इसका कंस्ट्रक्टर, इसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा और यहाँ जब पढ़ेगा न्यू वेब यूटिल तो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा ना यार। जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए ड्राइवर की वैल्यू क्या होगी? नल होगी भाई। तो उस ऑब्जेक्ट के लिए तुमने ड्राइवर में वैल्यू चली गई है ना, इसके लिए तो क्या है? नल है ना। इसी लाइन पे क्या मार देगा ये? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऐसे न्यू करके ऑब्जेक्ट बना दोगे फिर भी उल्टा सीधा लिख दोगे, कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। यही सब देखो झंझट, जब तक चीज़ें स्टैटिक थी तब तक यही सब झंझट नहीं थी। जब तक चीज़ें स्टैटिक थी तब तक यही सब झंझट नहीं थी। बस हर जगह क्या लिखते थे तुम? क्लास का नाम डॉट डॉट, बस काम चल रहा था। अब तुम्हें सोचने की जरूरत, अभी देखो ये कंपाइल तो हो गया लेकिन चलेगा नहीं चलेगा। अरे चला के देख लो। अगर इसे चलाओगे तो जैसे ही लाइन नंबर 25 पे आएगा अंदर जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ये लाइन पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ड्राइवर भाई वेब यूटिल का ड्राइवर क्या है? नल है। और दिस लेके मेथड के अंदर जाएगा, जिस मेथड का नाम क्या है? इनिट एलिमेंट्स। इसका काम है तुम्हारे लिए पेज के एलिमेंट्स को क्या करना? इनिशियलाइज करना। लेकिन उसके लिए उसको ड्राइवर चाहिए ना। तुम तो दे रहे हो नल ना, तो क्या फेंक देगा ये? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब क्या करे भाई? यहां से भेज दे क्या? अच्छा तुम्हें ये पता है ना कि चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर से हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। उसके लिए लिखना पड़ता है क्या हमें? सुपर। सुपर। और हम यहाँ नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहे। अगर हम मान लो ऐसा लिखते तो यहाँ आर्गुमेंट में ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं। यहाँ आर्गुमेंट में हम लिखते हैं क्या? वेब यूटिल, मान लो कुछ भी वेरिएबल का नाम रख दें। क्या रख दिया? WU डॉट ड्राइवर। अब बताओ यहाँ WU का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं? नहीं भाई। अब देखो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है कि नहीं? आपको ये पढ़ाया गया है जब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर होता है, जब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? पैरामीटर होता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? उस क्लास के अंदर ये सुपर वाला कॉल करना पड़ता है और सुपर के साथ आर्गुमेंट देना पड़ता है। अगर हम यहाँ से भेज दें क्या? न्यू वेब यूटिल, चलेगा? देखो ध्यान से, फिर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ये बन रहा है। इसका एड्रेस किसके पास है? WT के पास। ये WT क्या है? लोकल वेरिएबल है VT001 का। ये कहीं भी बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद जब WT डॉट लॉन्च ब्राउजर हो रहा है तो WT के ड्राइवर में ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। अब जब न्यू तो जो पावर है वो किसके पास है? जिसके पास ब्राउजर है, जिसके पास ब्राउजर है, जिसका URL ओपन हुआ है, उसका एड्रेस किसके पास है? WT के पास। और तुम्हारा फिर चलता है क्या? कॉमन रियूजेबल कोड। और फिर तुम यहाँ क्या करते हो? यहाँ ये चलता है न्यू वेब यूटिल, तो ये तो नया ऑब्जेक्ट बना रहा है ना यार। इसके लिए ड्राइवर की वैल्यू क्या है? नल है। ये ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा, फिर इसके WU के पास पहुँचेगा, WU डॉट ड्राइवर करेगा, तो इस WU की जो ड्राइवर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नल होगी। फिर क्या मारेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक ही रास्ता है भैया, कुछ और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। कैसे भी करके यही वैल्यू, यही वेरिएबल, ये जो ऑब्जेक्ट बना है यही हर जगह इस्तेमाल करना। ये जो टेस्ट केस में ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, हर पेज क्योंकि इसी के अंदर तो क्वालिटी है यार। इसी ने तो लॉन्च ब्राउजर कॉल किया है ना।
इसी के ड्राइवर, इसी ऑब्जेक्ट के ड्राइवर के पास क्या है, क्रोम ड्राइवर का क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाकी अंदर कोई भी ऐसे फालतू बना दोगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी नया बनेगा तो उसके लिए ड्राइवर की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। तुम कहोगे सर जी उसके लिए भी कॉल कर देंगे लॉन्च ब्राउजर, अरे कॉल कर दोगे तो नया खुलेगा ना, तो नए वाले पे काम करेगा ना। हम तो ब्राउजर लॉन्च इस पे किए हैं और यूआरएल ओपन इस पे किए हैं। ध्यान से समझो इस बात को। इस वजह से एक ही सोल्यूशन है, इस WT को ही जहां टहलाना है। अब एक चीज ये है, ये लोकल वेरिएबल है ना, बाहर तो इस्तेमाल होगा नहीं। एक ही रास्ता है, कहीं से भी इसको एज ए आर्गूमेंट भेजो। ये तो सिखाया गया है ना, एक मेथड का लोकल वेरिएबल है, वो क्या कर सकता है, वो एक मेथड का एक है, वो लोकल वेरिएबल जिसको कॉल करें उसके अंदर एज अ पैरामीटर भेजा जा सकता है। तुम सोचो, तुम कॉमन रियूजेबल कोड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो कि नहीं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी तो पैरामीटर भेजे जा सकते हैं भाई। ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर भेजते हो कि नहीं, एक्शंस का बना रहे थे नहीं भेज रहे थे, सेलेक्ट का बना रहे थे नहीं भेज रहे थे, बहुत जगह बनाए हो अभी तक ना। वही काम यहाँ टेक्निक काम आएगी। तुमको यहाँ से इस WT के ऑब्जेक्ट में ही ये जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना है जो WT के पास है, इसी के पास सारे गुण हैं, बाकी सब बेकार होंगे अगर कोई रास्ते में बनाओगे। इसी को अंदर भेजना है। कैसे भेज सकते हो भाई, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, एज अ पैरामीटर अंदर भेज सकते। लेकिन भैया भेजना चाहते हो तो इसके कंस्ट्रक्टर में भी यहाँ पैरामीटर होने चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख दें वेब यूटिल और लिख दे भाई, मान के चलो वेब यूटिल लिख दे WU या WT, जो नाम रखना है हम यहाँ कर दें, रख दें। अब क्या है बताओ, अब नया भेजने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखना, यही WU हम यहाँ को क्या करते हैं, अब नहीं आएगी दिक्कत भाई। अब देख लो, अब दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी देख लो, देखो क्यों नहीं आएगी। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाना, इसके पास क्वालिटी यही WT लॉन्च ब्राउजर किया ना, लॉन्च ब्राउजर होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ड्राइवर है उसके पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ चुका है। उसने आराम से क्या किया, ओपन URL, उसने आराम से क्या कर दिया, URL हिट कर दिया। इसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बना, कॉमन रियूजेबल कोड का। कंस्ट्रक्टर में क्या भेजा जा रहा है, WT, यही ऑब्जेक्ट, नया नहीं बनाया जा रहा है, यही भेजा गया। WT कहाँ पहुँचेगा, WU के ऊपर। अब यहाँ अंदर कौन कॉल हो रहा है, सुपर, पैरेंट कंस्ट्रक्टर को। यही WU कहाँ आएगा, इसके पास। जब सुपर कॉल होगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ WU के पास। और यही WU कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। तो तुम देख रहे हो भैया, वही ऑब्जेक्ट हम टहला रहे हैं। हम रास्ते में कोई तुमको पकड़ना भी है, ऑब्जेक्ट छूटा कैसे मनमानी एक और बना दिए तो फिर वही फेंकता रहेगा, क्या वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ध्यान इसी बात पे देना है, निशाना इसी पे रखना है कि भैया जो ऑब्जेक्ट बनाया अब इसको कैसे टहलाया जाए। और यही रास्ता है बस, कि हम ऑब्जेक्ट बनाएं, कंस्ट्रक्टर में जाएं, कंस्ट्रक्टर सुपर से पैरेंट वाला कंस्ट्रक्टर। भाई देख रहे हो, ये ड्राइवर वर्ड की ज़रूरत पैरेंट को भी है और किसको है, चाइल्ड को, शायद चाइल्ड को भी है, या मान लो पैरेंट को है चाइल्ड को नहीं है। लेकिन डायरेक्ट पैरेंट को तुम्हारे पास भेजने का कोई रास्ता नहीं है। भाई ऑब्जेक्ट बनाओगे चाइल्ड का तो कंस्ट्रक्टर पहले किसका आएगा, चाइल्ड का ना। फिर यहाँ से कॉल करेगा किसे, पेरेंट वाले। और एक चीज़ बताए हैं ना, नहीं भी कॉल करते हो तब भी किसका कॉल करता है, पहले पेरेंट वाले का। लेकिन अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो भैया लिखना पड़ेगा। देखो वही वैल्यू हम टहला रहे हैं, हम नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, यही ध्यान आपको देना है। लेकिन तब भी बहुत एरर आ रही है ना। अब देखोगे ना, न ये भी एरर नहीं मारेगा और ये भी एरर, ये चलेगा कोई। लेकिन अभी भी कोड में कंपाइलेशन की दिक्कतें हैं। क्यों है दिक्कतें भाई, क्योंकि तुमने लिखा है क्या, वेब यूटिल गार्ड। अब वेब यूटिल यूज करना है, ध्यान से समझना। तुम्हें क्या यूज करना है भाई, यहाँ पे वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ना, अरे भैया ऐसे नया बना दोगे तो इसके लिए भी ड्राइवर की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। ये सेंडकीज क्या मारेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ध्यान दो, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि ये जो देखो हर जगह काम सिर्फ यही ऑब्जेक्ट आना है, ये वाला। अगर तुम्हें लॉगिन करना है, ध्यान से देखना सब लोग, अगर ये है वेब यूटिल, ये देखो कहाँ करना है, ये कहाँ पहुँच रहा है, वहाँ से इनिशियलाइज तो हो जा रहा है।
मान लो वैलिड लॉगिन तुम्हें करना है, क्या करना है, वैलिड लॉगिन, तो तुम्हें चाहिए वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ना। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो सेंटिपीस कॉल करोगे, तभी तो क्या कॉल करोगे, क्लिक कॉल करोगे। लेकिन नया बनाओगे तो काम नहीं करेगा। एक रास्ता ये है कि भैया इसी WT को एज ए आर्गूमेंट यहाँ से भेजो। भैया भेज तो नहीं सकते ऐसे मनमानी, भेजोगे तो पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, आर्गूमेंट बनाना पड़ेगा। और अब इसी ऑब्जेक्ट को तुम, अब देखो नया नहीं बना रहे हैं भाई, जो वहाँ से आएगा जिसके अंदर क्वालिटी है उसी को हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई देखो अब ये कोड काम करेगा, अब ये वैलिड लॉगिन मेथड काम करेगा। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, कल कहोगे सर तो इसीलिए इसी समय देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, बस सब सारी चाबी इसी के पास है, क्योंकि इसी ने ब्राउज़र क्या किया है, लॉन्च किया। जहाँ ज़रूरत है इसी को भेजना पड़ेगा, सीधी बात। और भेजोगे कैसे, ऐसे फेंक के तो भेज नहीं सकते। एक ही रास्ता है भैया, एज ए आर्गूमेंट। कंस्ट्रक्टर में भेजना था तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे भी एज ए आर्गूमेंट में भेजा, और जब मेथड में भेजना है तो फिर क्या किया, ऐसे भेजा। लेकिन ऐसे क्या होगा, अच्छा वही एक चीज़ छोटी सी है, ध्यान से देखो, क्या वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट सिर्फ इन्हीं को चाहिए, सभी को चाहिए ना। तो सभी में हम क्या करें, एज ए आर्गूमेंट भेजें। तो ऐसे मान लो 50 मेथड भेजें, 50 मेथड बनाएंगे तो 50 को जब भी कॉल करेंगे तो आर्गूमेंट में क्या भेजेंगे, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, जो हमने टेस्ट केस के अंदर क्या किया है, बनाया है। तो इसका रास्ता क्या है, इसका रास्ता आसान सा था, तुम्हें यहाँ आर्गूमेंट से भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। बोलो क्यों? तुम यहाँ क्या कर सकते थे, ध्यान से देखो, तुम यहाँ क्या कर सकते थे ये बताओ। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है ना, कंस्ट्रक्टर चलता है तो फिर सुपर को कॉल करता है, जो भी करता है। तो यहाँ तो वो ऑब्जेक्ट आता है टहल के कि नहीं, यहाँ आता है, तभी तो यहाँ से कहाँ जाता है, आगे। हम कह रहे हैं अगर हम यही, ध्यान से देखना सब लोग, अगर हम यहीं पे एक प्राइवेट वेरिएबल बना लें, उसका नाम रख लें वेब यूटिल, और नाम रख लें क्या, मान लो कुछ भी नाम रख लें, एक्स नाम रख लें, मेरा मन करे तो क्या नाम रख लें, एक्स नाम रख लें, लेकिन हमने नाम क्या रख दिया, WT। तो अब देखो ये तो प्राइवेट वेरिएबल है ना भाई, और इसकी भाई जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी WT की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, दुनिया के हर नल पॉइंटर, हर उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ यही होता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है उसके क्लास का तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, नल। लेकिन देखो ध्यान से देखना ज़रा, अगर हम यहाँ लिखें WT एरर नहीं आ रही है ना, हम ऐसे हटा दे रहे हैं, कंट्रोल F, वेब यूटिल डॉट, इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, किससे, WT डॉट से। और ये लो भाई, सारी एरर गायब हो गई ना, सारी एरर गायब हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन भैया याद रख लेना, ये जो WT है ये कहाँ से आ रहा है, ये ना इसके पास क्या है, नल है ना, बयाना ले तो रहा है, चला पाएगा, ये चलेगा वहाँ जाके क्या दे देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भाई इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो WT में क्या पड़ा रहेगा, नल ही ना। यही दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्ट बने, अच्छा ये लोग कब चलेंगे, ये लोग तो कॉल करोगे जब तब चलेंगे, कब कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट बनने के बाद। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले कंस्ट्रक्टर चल जाएगा कि नहीं। तो ये क्यों नहीं दिमाग लगा देते कि हम लिखते हैं WT बराबर क्या, W। तो जो ऑब्जेक्ट वहाँ से यहाँ आएगा, जो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, वापस आने के बाद वो क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को WT में क्या कर देगा, डाल देगा। तो क्या WT नल रह जाएगा, अब ये काम परफेक्ट करेगा, अब ये काम परफेक्ट करेगा अगर ये लाइन न लिखते। और एक चीज़ ये भी है, ये कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक, ये कैसा है, लोकल। तुम्हें पता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पहले चाहे तो एक वर्ड हम लगा सकते हैं क्या, दिस। तो
तो दिस डॉट डब्ल्यू टी बराबर क्या। अब यही चेंज भाई साहब आपको करना है। अब यही चेंज आपको हर क्लास के अंदर करना है। जैसे चलो देखते हैं, एक क्लास हमने फिक्स कर दी जिसका नाम क्या था, कॉमन यूजेबल कोड। अब चला के देखना चलेगा, अब चला के देखोगे तो चलेगा। अब देखो जरा आगे आओ, कौन सा आ गया। अब तुमको आर्गुमेंट यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो सर, यहाँ क्या कर रहे हो अगली लाइन में, गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स पेज, यही कर रहे हो ना। कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो, ये भी काम करेगा क्योंकि ये किसका है, कॉमन रियूजेबल कोड का। हमने कॉमन रियूजेबल कोड को सही कर दिया, कॉमन रियूजेबल कोड भी सही हो गई, कॉमन रियूजेबल ओआर भी सही हो गई। अब नंबर किसका आएगा, मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज का। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, ये नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा भाई, देख लो, मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज का ऑब्जेक्ट बनेगा तो भैया कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है तो भी किसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, पहले पेरेंट का, ये चल पाएगा। इसको भी तो चाहिए किसका ऑब्जेक्ट, वेब यूटिल का। तो न्यू करके नहीं बनाएगा, ये भी कहाँ से लेगा, जैसे भी किया था कैसे, यही काम करो, वेब यूटिल WU और यहाँ लिख दो क्या, WU डॉट ड्राइवर। लेकिन अब देखो, अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट है तो फिर चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को तो अब बेचारे को देखो, अब बेचारे को वो बनाना ही पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। देखो हम क्या दे रहे हैं, ऐड कंस्ट्रक्टर, और उसको साथ में सुपर, देख रहे हो अपने आप सब लगा दिया। वैसे तो इक्लिप्स इतना समझदार है, लेकिन अगर अब देखो उसको सुपर यहाँ कॉल करना पड़ेगा और उसको आर्गुमेंट भेजना है। नया नहीं भेजोगे, नया भेजोगे तो उसको तो सब बेकार हो जाएगा। भेजना कौन सा है, वही वाला पुराना वाला, तो वो भी आएगा कहाँ से, कहीं बाहर से ना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो वेब यूटिल और क्या कर लो उसको W। अब लेकिन अंतर आ जाएगा कहाँ, जहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हो वहाँ। अब यहाँ तुमको वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजना है, तुम कहोगे हमें क्या टेंशन है, मेरे पास तो बना बनाया रखा है। देख रहे हो हर जगह यही ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा भाई, क्योंकि इसी ने लॉन्च ब्राउजर कॉल किया है, इसी के ड्राइवर के पास सब कुछ है। बाकी सब नया बनाओगे तो क्या होंगे, नल होंगे। अब देखो देखो लाइन से एरर गई ना। अब क्या होगा, WT पहुँचेगा अंदर, यहाँ से पहुँचेगा किसके पास आएगा, WU के पास। WU से कहाँ पहुँचेगा, यहाँ WU के पास, यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ। तो वही ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन हाँ अभी कुछ यहाँ एरर दिख रही होंगी। जैसे क्या, हर जगह तुम क्या लिखे हो, क्लास का नाम डॉट। अब तुम्हें क्या यूज़ करना है भैया, यहाँ ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट वही वेब यूटिल का, वही वाला जो वहाँ बना था, नया नहीं बनाओगे। तो एक यही अब तरीका फिर बनाओ ना, एक इसी क्लास के अंदर, इस पेज वाइज क्लास के अंदर आओ और क्या करो, प्राइवेट और क्या है ये, वेब यूटिल, और नाम रख दो इसका क्या, और इसका नाम WT WU जो रखना चाहे रख लो। और फिर वैसे तो ये नल रहेगा, लेकिन अगर तुम ऐसे लिख दोगे तब, हम चलो दिस करके लिखते तो साफ साफ पता चलता है, दिस डॉट WT बराबर W। वैसे तो नल रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का सुपर चलने के बाद जब ये लाइन चलेगी तो ये नल नहीं रह जाएगा। अगर अब यही WT जगह जगह क्या कर, यही चेंज आपको करना है। हर क्लास में जाना है आपको, जैसे देखो फिर आज आगे बढ़ते, देखो इसी समस्या सॉल्व हो गई। अब ये भी बढ़िया से काम करेगा, लेकिन अभी भी समस्या किस में आएगी, ये जो है क्या नाम है इनका, मार्केटिंग अकाउंट्स। भाई सीधी बात है, ये पेज क्लास है तो इसके लिए क्या होगी, OR क्लास होगी। OR क्लास में पेज 30.init एलिमेंट्स किया गया होगा और वहाँ उसे क्या चाहिए, ड्राइवर। और यहाँ हम लोगों ने वही गलती की होगी जगह जगह, क्या, वेब यूटिल डॉट ड्राइवर। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस यहाँ क्या करना है, एक भाई देखो लाना वहाँ से यहाँ तक है, और लाने का रास्ता एक ही होता है, क्या, पैरामीटर के सहारे ही आगे भेजते चले। ऐसे होता है ना यार, हमारे तुम्हारे साथ चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी फेंक देते थे, पहुंच जाती थी, या कबूतर को दे देते थे, नहीं जाके कहाँ डालते थे, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस वाला भी लेकिन तुम्हारे उसके घर नहीं चला जाता था, वो ले जाके आगे ट्रेन पे दे देता था, ट्रेन वाला उसके आगे वहाँ उस देता था, वो उस पोस्ट ऑफिस। ऐसी चीज़ें पहुँचती थी ना, फेंक देने से या ऐसा कुछ करने से नहीं होता था ना।
चीज़ तो हो रही है, वही चीज़ अब देखो वही चीज़ हमारे पास से फिर उसके पास आगे गई, ऐसे आर्गूमेंट ही तो गई। कैसे गई भाई? हमने पोस्टमैन से बोला पोस्टमैन चिट्ठी भेजो, तो उसने कहा पहले आर्गूमेंट में चिट्ठी दो। उसने कहा ट्रेन वाले से जाओ चिट्ठी पहुंचा दो, तो उसने भी कहा भैया पहले क्या करो, चिट्ठी तो दो। अच्छा ऐसा मत करे चिट्ठी दो दूसरी चिट्ठी उठा के दे देता, हाँ तो गलत है ना। ऐसा नहीं, वही गलत हो जाएगा। अगर तुम कहोगे अच्छा चिट्ठी मांग रहे हो, वो तो नहीं मिल रहा, लिख के हम ही दे दे रहे हैं, कोई मतलब हुआ? अगर वो कहे हम ही लिख के चिट्ठी दे दे रहे हैं, लाओ ले रहा, कोई मतलब हुआ? असली बात तो उस चिट्ठी में लिखी थी ना, जिसने लिखी थी वो अपने मन से थोड़ी लिख सकता है। वही यहाँ भी हो रहा था, नया ऑब्जेक्ट बना दो तो क्या बोलता था, नल पॉइंटर कहता भैया इस ड्राइवर में वो बात नहीं है। जैसे वो कह रहा है कि उस चिट्ठी में इस चिट्ठी में ये बात नहीं है, बात असली बात तो कहाँ लिखी थी, उस चिट्ठी। ठीक है, बस यही रास्ता है। देख रहे हो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं हम, उसे ले जा रहे हैं और फिर यही कर दे रहे हैं क्या, WU डॉट ड्राइवर, बस ये चेंज करेंगे। फिर यहाँ आएंगे, देखो यहाँ बड़ी एरर है, कोई बात नहीं। यहाँ भाई देखो पेरेंट में कंस्ट्रक्टर हो तो चाइल्ड में बनाना पड़ता है, तो वैसे इक्लिप्स है एरर दे रहा है ना, कहेगा अभी कह रहा है भैया सुपर में क्या है कंस्ट्रक्टर है, तो भैया तुम भी बनाओ, यही बात घुमा फिरा कह रहा है। तो यहाँ एक ऑप्शन भी दे रहा है ऐड कंस्ट्रक्टर, क्लिक कर दो तो तुम्हारे लिए खुद ही क्या करके बना भी देगा। जानता है WU भेजना है तो वेब यूटिल WU करके एज ए पैरामीटर क्या करेगा, सेट भी कर देगा। और बस अब ये फ़र्क पड़ जाएगा जहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हो, तुम कहाँ बना रहे हो, यहाँ तुमको वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहोगे तुम्हें क्या टेंशन है, वो तो मेरे पास है। अब देखो ये चली गई एरर, अब इस क्लास में आया है, जगह जगह क्या लिखा है। अब और क्या काम करना पड़ेगा, एक प्राइवेट क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल, और क्या नाम है इसका, वेब ड्राइवर। इसका नाम कुछ भी रख दे, सॉरी वेब ड्राइवर नहीं, क्या वेब यूटिल, और नाम रख दे क्या, मान लो WUWT, जो मन करे वो नाम रख दे। और फिर यहाँ लिख दें दिस डॉट WT बराबर W, बस वो ऑब्जेक्ट जो आएगा इसके पास आ जाएगा। और इसी WT को सबसे कह देंगे ये लोग यूज कर लें। कैसे यूज करेंगे, वेब यूटिल डॉट को रिप्लेस कर दे किससे, हम WT डॉट से, अपने आप सारी एरर चलेगी। ऐसे ऐसे करके अगला पेश कर देंगे। लेकिन देखो तब भी मेहनत है ना, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक में जाने में हालत तो ख़राब हो ही जाती है। इसीलिए तो होता है जहाँ हमें क्लियर नहीं होता हम लोग वहाँ लेके चलते हैं क्या, नॉन स्टैटिक। कल को स्टैटिक कर भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक कर दोगे तो बहुत जगह जाके चेंज। ये अलग बात है कि तुम कितने स्मार्टली कैसे क्या चेंज कर रहे हो, क्लिप्स जैसे टूल है तो बहुत सी चीज़ें आप बड़े आराम से खुद ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें करना तो इस तरह से पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात। अब अभी एक छोटी सी कमी हमें और लग रही है, इनकैप्सुलेशन तो अब आप लोग समझ चुके हो, समझने के बावजूद किसी ने हमको टोका नहीं, यहाँ टोकना चाहिए था ना। यहाँ तो WU डॉट ड्राइवर यूज कर रहे हो ना यार, मना किए हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल कहीं भी बाहर डायरेक्टली इस्तेमाल मत करो। गलती ये सब कहाँ से पैदा हुआ, सारी गलती की जड़ हमने यही है जिसको क्या बनाया, पब्लिक। इसे क्या बनाना चाहिए था, प्राइवेट। अब बाहर कैसे यूज होगा, तो भाई इसीलिए तो गेटर सेटर पढ़ाया गया है। बस कर दोगे क्या, पब्लिक वाइड, नाम रख दें क्या, गेट ड्राइवर, और बस यहाँ कुछ नहीं अंदर लिखना है, रिटर्न। और नहीं तो तुम तो पढ़ा चुके हैं लॉन्ग बॉक ना, अगर इसमें है तो ये रिटर्न, ये भी करने की ज़रूरत ही, गेटर बनाने की ज़रूरत नहीं। या तो चाहो तो ऐसे बना दो, प्राइवेट भले है लेकिन गेटर मेथड तो पब्लिक है ना, जो गेट ड्राइवर कॉल करेगा उसे ड्राइवर क्या होगा, मिल जाएगा। यही तो होता है, या तो ऐसे गेटर बना लो, वैसे लॉन्ग बॉक तो यूज़ कर चुके हो तो कुछ नहीं लिखना है क्या, @गेटर, अपने आप गेटर काम करेगा। अब तुम्हें जहाँ यूज कर रहे हो ये सही तरीका यूज, WU डॉट ड्राइवर ऐसे नहीं सही तरीका है। वैसे अब तो यूज ही नहीं हुआ क्योंकि प्राइवेट है, लेकिन कौन यूज होगा, गेट ड्राइवर नहीं बनाने के बावजूद ही मिल रहा है ना। ये क्वालिटी किसकी है, लॉन्ग बॉक। ऐसे यूज करो, जहाँ जहाँ WU डॉट क्या लिखे हो, कई जगह लिख दिए हो ना, कई जगह क्या लिखे हो, अरे यार
अब खोजना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ यूज किए हैं। देखो नहीं, देखो ये देखो यहाँ पे यूज किए हैं कि नहीं, यहाँ भी यूज किए हैं कि नहीं, क्या सॉरी ऊपर OR में यहाँ पे भी जाके क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब तो ड्राइवर इस्तेमाल नहीं होगा। अब से कई जगह यही चीज़ चेंज करनी है ना, तो आज एक नई चीज़ देखो, जैसे कंट्रोल F करते हो, जब जैसे हम लोग काम नहीं कर रहे थे, कंट्रोल F ढूंढ के एक ये फाइंड ढूंढने के लिए, फाइंड के लिए है, और ये किसके लिए है, रिप्लेस के लिए। हम कर दे रहे थे तो हमें उतना काम नहीं करना पड़ा। अब मान लो, लेकिन कंट्रोल F जब भी यूज़ करोगे, ये जो खुलेगा, बहुत लोगों का इक्लिप्स जो पुराना होगा उनमें ये नहीं खुलेगा, सामने क्या आता होगा, एक पॉपअप आता होगा ना, वहाँ फाइंड डालो, रिप्लेस डालो, चेंज कर लो। लेकिन मान लो कई जगह चेंज करना, तो इसके लिए एक ऑप्शन और होता है, इक्लिप्स से बड़ा काम का ऑप्शन है ये, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, कंट्रोल H, हाँ, H फॉर हॉर्स, ठीक है, कंट्रोल H, और यहाँ से जाते हैं किसमें, फाइल सर्च का ऑप्शन। यहाँ पे जो फाइंड रिप्लेस करोगे ना, जितनी फाइलें होंगे जाके सब में ढूंढेगा, और सब में तुम्हें पता है ना क्या करना है, तुम्हें एक ही काम करना है ना, जहाँ जहाँ WU.driver है वहाँ क्या करना है, WU.getDriver ना। हम सब में नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं से आएंगे, तब क्या कर देंगे, WU.driver, ये सर्च के लिए, तो देखो सर्च बटन भी है और एक क्या है, रिप्लेस भी है ना। हाँ बताएगा, अभी पूछेगा, पहले ये बताएगा, ढूंढ के बताएगा 2 जगह मिला है। अगर 100 अलग अलग फाइलों में 150 जगह मिला होता तो बताता 150 जगह मिला है। और फिर यहाँ हम लिख देते क्या, WU, हम क्या चाहते हैं, क्या आ जाए, यही तो अंतर चाहते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे, 2 हो चाहे 200 फाइल हो, सब में जाके क्या कर देगा, चेंज कर। कई बार हम लोग को इसकी यूज़ करने की जरूरत पड़ती है। अगर इसको नहीं यूज करें तो तुम्हारे लिए कई बार ऐसा होता है, कुछ नाम बदलते हैं, बहुत जगह पर बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारा काम चल जाता है बस किसी कंट्रोल H। लेकिन याद रखना, कंट्रोल H करोगे कई बार तो इसको सिलेक्ट किए रहोगे, जिसका नाम क्या है, जावा, तब हर जगह नहीं करेगा। जब तुम्हें लगता है हर जगह कराना है तो किसका यूज करना, पहले फाइल सर्च करना। अब इस वाले में अगर तुम्हें सिर्फ ढूंढना है, रिप्लेस नहीं करना, तुम्हें ये देखना है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ है, किसका यूज़ करो, सर्च का। देखो अब तो कहीं नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। लेकिन देखो अगर हमें ये ढूंढना हो कि WU.getDriver कहाँ कहाँ है, ऐसे लिख दे बस, और क्या कर दें, सर्च, तो बताएगा। ये देखो बता रहा है ना भैया, यहाँ है, यहाँ पे इसके अंदर भी है ना। और इस पर क्लिक करोगे, ये देखो इसके एक लाइन नंबर 21 में है, इसके लाइन नंबर 15 में है, और इसके लाइन नंबर 15 में है। क्लिक करोगे बताएगा देखो यहाँ है, क्लिक करोगे तो बताएगा देखो यहाँ है, क्लिक करोगे तो बताएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंट्रोल H का इस्तेमाल करना फाइल सर्च में जाके। लेकिन याद रखना, रिप्लेस किए तो एक ही फाइल में चेंज नहीं करेगा। अगर गड़बड़ रिप्लेस के टाइम पे कुछ गड़बड़ लिखे हो तो सब जगह गड़बड़ कर देगा। इसीलिए जब भी कंट्रोल H करते हैं तो बड़ा समझदारी से बात सोच के कि क्या ढूंढना है और किस चीज़ से रिप्लेस करना, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह से जो क्लासेज है तुम्हारी अपनी क्या कर लो, अपडेट कर लो। अब यही तुम्हारा एक तरह से क्या रहेगा, फाइनलिस्टिक वर्जन रहेगा, जिसमें सब कुछ है। नॉन स्टैटिक रहेगा, ड्राइवर गेटर से आएगा, वेरिएबल जो वेब एलिमेंट है वो भी गेटर से आएंगे, उसमें लॉन्गबॉक का यूज़ होगा, पेज वाइज मेथड्स होंगे, एक पेज क्लास होगी, एक OR क्लास होगी, और उनको टेस्ट केसेस में तुम क्या कर रहे होगे, यूज़ कर रहे हो। और जो वेब ड्राइवर यूटिल है वो सारे मेथड्स क्या हैं उसके, नॉन स्टैटिक। जो वेब यूटिल बनाए हो उसके सारे मेथड्स क्या होंगे आपसे, नॉन स्टैटिक। ये फाइनल अप्रोच है और ये सबसे परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा लोकेटर में तो मत करो यार, कौन मना किया है, यहाँ कर दो। अब तो पहले लिखना पड़ता था ना बाई, अब तुम कहाँ लिखते हो by.xpath। जब से पेज फैक्ट्री पे आए हो तब से तुमको क्या मिलता है, बना बनाया मिलता है ना। अब तो आसान, ये तो झंझट, ये सवाल तो तब का था जब हम पेज फैक्ट्री को इस्तेमाल नहीं किए थे। अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सीधे बना, अब यहीं लिख लो, चाहे बाई डॉट नेम बराबर लिख दो, तो क्या ढूंढेगा, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गए, लेकिन अब देखो एक चीज़ ध्यान से, अब नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ स्टार्ट भी होगी
कि अब हम लोग एक टूल स्टार्ट करेंगे। क्या टूल? क्या वो भी एक फ्रेमवर्क है। देखो एक फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, एक फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं और उस फ्रेमवर्क के अंदर हम एक फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, है ना। जैसे होता ना, एक बड़ी मशीन बना रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी 4 मशीन नहीं यूज़ करते हो, तो वैसे ही समझो एक फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं, उसके अंदर बहुत से और हमको क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी बनी बनाई कहीं रखी, ठीक है। जैसे मान लो हमको जहाज बनाना हो तो हमें क्या चाहिए? मोटर चाहिए ना। हम मोटर का आविष्कार थोड़ी नहीं करने लगेंगे, हम कहेंगे भैया मोटर तो क्या है, बनी बनाई रखी है, मोटर इस्तेमाल करो, थोड़ा बहुत चेंज करो, क्या तार वार जोड़ना है करो और इस्तेमाल करो। वो जो जहाज बनाएंगे वो भी मशीन है, वो जो मोटर है वो भी मशीन है। वैसे ही जो बना रहे हैं वो भी एक क्या है? फ्रेमवर्क है। लेकिन अपने फ्रेमवर्क में बहुत कुछ चाहिए, उसमें से बहुत से काम करने के लिए बहुत सी चीज़ें एक बने हुए फ्रेमवर्क के अंदर रखी हुई हैं। तो उसके अपने फ्रेमवर्क के अंदर हम इस फ्रेमवर्क को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, जिसका नाम क्या है? कुकुम्बर। और इसको बोलते हैं एक टूल, इसको टूल भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क को। इसको क्या बोलते हैं? BDD फ्रेम। हाँ है, BDD का फुल फॉर्म होता है बिहेवियर, बिल्कुल, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। क्या है? बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। अब बात बिहेवियर की आई, बिहेवियर से क्या समझते हैं? व्यवहार। व्यवहार का क्या मतलब है भाई? जैसे कंप्यूटर है तो ये क्या काम, इसका बिहेवियर कैसा है या काम कैसा है ना, कि भाई चल रहा है, यही ये काम करता है या यही इसका क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर किस चीज़ को डिनोट करता है? बिहेवियर या व्यवहार जो होता है हमेशा तुम्हारे काम को डिनोट करता है। यही हम कहते हैं ना कि यार फ़ोन का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं नमस्ते नहीं कर रहा हमसे, इसका मतलब ये सिंपल सा है कि इसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। ये जो मतलब ये ना, व्यवहार में क्या होता है ले आते हो, जो तुम्हारे वर्क होते हैं वही तो व्यवहार में आते हैं। तो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट कुछ वो नहीं है। एक एप्लीकेशन बनाई एक एप्लीकेशन बनती है ना, जैसे तुम लोग टेस्ट केस लिखते थे, टेस्ट केस में क्या लिखते थे? यही ना कि फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करना है, उसे फंक्शनैलिटी बोलो, और या उसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं? बिहेवियर। उसी को फंक्शनैलिटी बोलो या उसी को क्या लोग बोलते हैं? बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट है जो ये कहता है कि जो सॉफ्टवेयर या जो चीज़ बना रहे हो वो हम लोग बोलते हैं उसका काम क्या है, ये लोग बोलते हैं उसका व्यवहार क्या है या उसका क्या है? बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब यही है कि एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है उसे डेवलप करो या उसे बनाओ। हम डेवलप तो नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? ऑटोमेशन। तो BDD का मतलब समझ लो, ये पहले टेस्ट केस लिखते थे ना, कैसे लिखते थे भाई बताओ? एक कॉलम आपको बताया गया था कौन सा? सीरियल नंबर। एक बताया था क्या? टेस्ट केस ID। एक बताया गया था क्या? टेस्ट केस नेम। और एक टेस्ट केस नेम, एक स्टेप और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ऐसे ही कॉलम बने थे ना भाई, और सब में लिखते थे टेस्ट केस ID TC001, स्टेप में लिखते थे टेस्ट केस नेम है वेरीफाई लॉगिन, स्टेप में लिखा करते थे कि इंटर यूज़र नेम शुड बी विजिबल, इंटर पासवर्ड शुड बी है, इंटर क्लिक ऑन ओके बटन, लॉगिन पेज शुड बी ओपन। यही तो लिखते थे टेस्ट केस में, वही अब भी लिखना है। अब टेस्ट केस को ऐसे लिखना है जैसे उसका बिहेवियर है। जैसे अगर हम तुमसे कहें लॉगिन का टेस्ट केस लिखो तो तुम वो कॉलम वाला तरीका जानते हो ना, एक एक्सेल खोलोगे, कॉलम बनाओगे और चीज़ें क्या करोगे? लिख दोगे। अब ये जो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट है, BDD जो है, ये कहता है कि हम आपको बता रहे हैं टेस्ट केस लिखने का तरीका। वो कहता है ऐसे नहीं टेस्ट केस लिखना है जैसे आप लिखते हो, वो कहता है आप कॉलम वॉलम बनाने के ज़माने गए, आपको ऐसे टेस्ट केस बनाना है। जैसे देखो ध्यान से, ऐसे गिवन लिखो या गिवन मत भी लिखो, कोई जैसे गिवन लिखो या नहीं लिखो,
या जैसे लिखो जैसे ये कि ओपन ब्राउज़र एंड, या ये कहा हम क्या टेस्ट केस में लिखते हैं भाई, टेस्ट केस में एक चीज़ ये भी लिखते हैं ना, प्री कंडीशन। तो हम जैसे प्री कंडीशन हमने लिख दिया क्या, या जैसे वैसे भी हमने लिख दिया, अरे क्या हमने लिख दिया कि जैसे अरे एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, लॉगिन पेज क्या होना चाहिए, ओपन। तो लिख दें पहले कि गिवन लॉगिन पेज इज ऑलरेडी ओपन। फिर इसके बाद क्या करोगे, अगर मान लो सब खुला हुआ है तो क्या करोगे, कैसे टेस्टिंग करोगे भाई, इंटर यूजर नेम करोगे। तो बस इसमें ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान से, एक वर्ड लिखोगे क्या, व्हेन, देखो व्हेन, और फिर लिखोगे व्हेन एंटरिंग एडमिन इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, फिर एंड एंटर या एंटर एडमिन इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। फिर अब लिखना होगा तुम्हें क्या, देन, क्या लिखना होगा, देन, देन लिख दे होम पेज शुड बी ओपन। यार बतिया तो घुमा फिरा के वही लिखी गई है, वही पहले ऐसे ऐसे करके लिख रहे थे, अब इसको इस स्टाइल में लिखने लगे। इसी को बोलते हैं कि हम उसका बिहेवियर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, व्यवहार, कैसा व्यवहार करता है। व्यवहार यही है भैया, अगर गिवन का मतलब दिया हुआ ये है कि एप्लीकेशन लॉगिन पेज पहले से क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अगर नहीं खुला है तो खोल लो, नहीं खुला है तो क्या करो, खोल लो। फिर क्या लिखा है, व्हेन, व्हेन की हिंदी क्या होती है, जब, जब एंटरिंग एडमिन इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, मतलब क्या करते हैं एडमिन वाले उसमें यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में जाके क्या एंटर करते हैं, एडमिन, एंड और इंटर करते हैं क्या, यूजर पासवर्ड में एडमिन, और क्या करते हैं, एंड मतलब होता है ना क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन मतलब तब, तब होम पेज खुल जाना चाहिए। तो टेस्ट केस होता है, बस ये स्टाइल है। इसी स्टाइल में टेस्ट केस लिखने को क्या लिखते हैं, बोलते हैं बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। यही कहेंगे कि ये जो टेस्ट केस लिखा गया है ये बीडीडी फॉर्मेट में लिखा गया है। किस फॉर्मेट में लिखा गया है, बीडीडी, प्लेन इंग्लिश है ना, वही चीज़ है। बस इसमें एक चीज़ दिख रही होगी, गिवन व्हेन देन, ये भी समझ में आने वाली बात है। गिवन मतलब जो दिया हुआ, व्हेन मतलब जो करना है, देन मतलब जो होगा, और एंड क्यों लगाते हो भाई, और क्यों लगाते हो। जैसे हम कहेंगे चार दोस्तों को जाना तो कहेंगे ये नाम कल बोलेंगे और बोलेंगे ना, तो यहाँ तीन क्या काम करने हैं तुमको, तीन काम करने हैं ना। तो हमने एक बार व्हेन लिखा और दो बार क्या लगाया, एंड। क्या पढ़ा हमने, यही पढ़ेंगे ना, जब यूजर नेम में क्या डालते हैं, एडमिन डालते हैं, और पासवर्ड में एडमिन डालते हैं, और लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तब होम पेज खुल जाना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ है, बस यही क्या है तुम्हारा, इसी फॉर्मेट में टेस्ट केस लिखे रहे। और ये जो लिखा जा रहा है इंग्लिश में लिखा जा रहा है, प्लेन इंग्लिश ना, इसकी अच्छी बात है। क्या अभी तक जो टेस्ट केस लिखते थे, दुनिया भर का कॉलम बना दोगे ना, तो किसी दूसरे आदमी की वजह से, जो डेवलपर है, जो मैनेजर है, जिसका टेस्टिंग से रिलेटेड काम नहीं है, या जो बीए है, वो तुम्हारा देख के थोड़ा कहे क्या खींच खाच रखा है यार, क्या मतलब है, जरा समझाओ यार कैसे लिखते हो। हर आदमी के समझ की चीज़ नहीं होगी, तुमने क्या किया, अपने काम के हिसाब से थोड़ा अलग से बना दिया। लेकिन ये बड़ा सिंपल नहीं है। इंग्लिश तो सब जानते हैं, मैनेजर भी, डेवलपर भी, और बड़ी प्लेन इंग्लिश बड़े अच्छे से लिखा गया, सबको देख के समझ में आना आसान है। ये कौन सा कॉलम मिलाना, अच्छा इस कॉलम में एक्सपेक्टेड डालते हैं, वो डालते हैं, वो सब कुछ नहीं सोचेगा वो। उसको तुम टेस्ट केस लिखे रहोगे, क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, वो सोचेगा यार ये क्या होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये एक्चुअल रिजल्ट, यहाँ कुछ लिखा है लेकिन साफ साफ उसे पता चल रहा है ना क्या टेस्ट किया जा रहा है। तो ये फॉर्मेट ऐसा है कि प्रोजेक्ट के सारे स्टेक होल्डर किसे बोलते हैं, जैसे हम टेस्टर हैं, डेवलपर हैं, सब हम लोग क्या स्टेक होल्डर्स, बीए, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझना ही क्या होता है, बहुत आसान होता है।
इसीलिए दुनिया ये यूज करना शुरू कर दी धीरे धीरे। और अच्छा देखो, पहले क्या होता था जानते हो? और देखना अब आगे यही दिखाएंगे कि ऑटोमेशन हम इसी के सहारे करेंगे। पहले क्या होता था? मैनुअल टेस्ट केस लिखता था और तुम फिर मेथड बना के क्या लिखते थे? ऑटोमेशन का कोड ना। अब जानते हो, अब जब अक्सर जहाँ BDD वाला ये फॉर्मेट चलेगा, तुम ही से कहेंगे कि तुम ही टेस्ट केस लिखो और ऑटोमेट करने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसी का ऑटोमेशन में भी इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं, पहले मैनुअल वाला अपना टेस्ट केस अलग लिखता था, फिर उसको पढ़ के ऑटोमेशन वाला अपने हिसाब से अलग करता था। अब जो अगर मैनुअल टेस्टर लिखेगा या हम ही मैनुअल टेस्ट केस लिखेंगे, अब हम वो लाइन वाला फॉर्मेट नहीं फॉलो करेंगे। कौन वाला करेंगे? ये वाला। तो यही मैनुअल में भी क्या मैनुअल टेस्टर नहीं समझ पाएगा? इसको देख के समझ जाएगा। तो यही लिखा हुआ मैनुअल में भी इस्तेमाल हो जाएगा और यही लिखा ऑटोमेशन में भी इस्तेमाल हो जाएगा। अभी तो इसके बस दिख रहा है, इसके टेक्निकल चीज़ें दिखाएंगे तब समझ जाएगा। तो बड़ा कर दिया, अच्छा 2 बार काम करने की ज़रूरत खत्म कर दिया, इतना आसान फॉर्मेट कर दिया कि सबको समझना क्या हो गया, इसको आसान हो। और ये देखो प्लेन इंग्लिश में, और लेकिन भले इंग्लिश में है लेकिन तब भी इसका एक नाम है इस लैंग्वेज का, घेर के। ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, कोई वैसा नहीं है, ऐसा नहीं कोई चाइनीज़ या जापानीज़ में लिखा है, लेकिन इन्होंने कुछ वर्ड इस्तेमाल किए हैं ना, गिवन, व्हेन, एंड, देन। तो इनका मतलब है कि गिवन का मतलब ये है, इसका अभी तो तुम बस देख रहे हो ऊपर से लिखी हुई चीज़, इसका टेक्निकल मतलब भी आगे निकलेगा। तो इसी को जो ये लिखते हैं, इस स्टाइल को ही बोलते हैं क्या? घेर के। हम कहेंगे कौन सी लैंग्वेज यूज करना है? घेर के। ठीक है, तो बस यही है और कुछ है। जानते हो ये स्टाइल, यही स्टाइल तुमको, अच्छा एक वर्ड तुम लोग सुने हो ना, यूजर स्टोरी। जो रिक्वायरमेंट आती है यूजर स्टोरी लिखी होती है ना, उनका भी फॉर्मेट ऐसे ही होता है। वो लोग भी ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे एज ए यूजर। अब जैसे यूजर स्टोरी में ऐसे रहता है, एज ए यूजर, एज ए एडमिन यूजर। यूजर स्टोरी किसी कहानी बता रहा है यूजर की ना, तो हमेशा स्टार्टिंग में एक चीज़ रहेगी कौन? एज अ, जैसे कौन यूजर, किस जो टेस्ट केस है किस यूजर का है? एडमिन यूजर का है कि फाइनेंस यूजर का, तो ऐसे लिखा रहेगा एज ए एडमिन यूजर, एज ए एडमिन यूजर, या ऐसा लिखा रहेगा एक्टर एडमिन यूजर, फिर लिखा रहेगा एज ए यूजर, मतलब यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल एंड शुड गेट एरर मैसेज विद इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो वहाँ पे भी ऐसे गिवन व्हेन देन बड़ा कॉमन फॉर्मेट है, बड़ा जगह चलता है। तो ये हुआ कि क्यों ना इसको टेस्टिंग में भी अडॉप्ट किया जाए। तो यही है आपका क्या, 2 चलते हैं मार्केट में, एक BDD फ्रेम, एक BDD है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, और एक और है TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। जानते हो ये दोनों चीज़ें BDD और TDD टेस्टिंग वालों के लिए नहीं बनाई गई, ये डेवलपर्स के लिए बनाई गई थी कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं पहले। अच्छा कैसे डेवलपर कैसे डेवलपमेंट करता है? यूजर स्टोरी पढ़ता है और कोड लिखता है। तो जहाँ अगर डेवलपर BDD यूज़ कर रहा होगा तो जानते हो क्या होगा? उसे क्या बनाना है, उसे इस स्टाइल में लिख के दिया गया गिवन व्हेन देन के फॉर्मेट में, और इसी को पढ़ के अगर वो डेवलपमेंट करे तो कहेंगे क्या है? कहेंगे वो जो डेवलपर है वो क्या कर रहा है? बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहा है। एक होता है कौन सा? TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। उसमें डेवलपर क्या, अपनी बात हम नहीं कर रहे हैं, डेवलपर से बात करें। डेवलपर क्या करते हैं मालूम है? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट सिंपल से ये बात करता है, उससे कहोगे डेवलपर सीधे डेवलप नहीं करना। डेवलपर से कहा जाएगा पहले लिखो टेस्ट केस। टेस्ट केस में लिखोगे ना क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और फिर वही पढ़ के बनाओ तो गलती नहीं होगी। भाई सीधे बनाते हो तो गलती कर देते हो। पहले ही टेस्ट केस लिख लो कि कैसा इसको होना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। वो टेस्ट केस में ये लिखा होता है ना, इसको ऐसे टेस्ट करो, उसको वैसे टेस्ट। अगर टेस्ट केस तुमको मिल जाए डेवलपर को, लो भैया इसके हिसाब से पढ़ के बनाओ, तो वो गलती होगी नहीं, क्योंकि जो टेस्ट केस में लिखा रहेगा वो सब चीज़ें उसके अंदर डालेगा तो वो गलती होगी। वही क्या है? TDD। लेकिन ये अप्रोच ज़्यादा चलता नहीं है, मतलब डेवलपर्स भी कहेंगे भाई हम टेस्ट केस लिख लें कि तुम लोगों का डेवलपमेंट कर लें कि क्या कर लें, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, मार्केट में यूज़ होता है। लेकिन ये भी एक अप्रोच है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, कि पहले टेस्ट केस लिखा जाएगा, बाद में क्या होगा?
डेवलपमेंट। और बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट में उसका बिहेवियर लिखा जाएगा और फिर उसका क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बीडीडी फॉर्मेट में अपने टेस्ट केसेस लिख रहे हैं कि एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर है, उसको टेस्ट केसेस में, टेस्ट केसेस को भाई टेस्ट केस से क्या करते हैं, यही तो देखते हैं कैसा काम कर रहा है और कैसा काम नहीं कर रहा, और बिहेवियर भी तो वही चीज़ है। ठीक है, तो चलो मंडे से यही स्टार्ट करते हैं।